मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अहम है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्या वाईफाई के पासवर्ड को हैक किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका मौजूद है कि आप किसी दूसरे इंसान के वाईफाई के कोड या पासवर्ड को तोड़ सके या हैक कर सके या क्रैक कर सके या आप जान सकें कि किसी का पासवर्ड क्या है। दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जितनी भी ज़्यादा लंबी हो जाए इसकी परवाह मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ आपसे ऐसा डाटा शेयर करने जा रहा हूँ जो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पर आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको मिसगाइड किया जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि 99.9% जो वीडियोस हैं इंटरनेट पर पासवर्ड को हैक या क्रैक करने के हवाले से, वो सारी वीडियोस फेक हैं। उनमें कभी भी आपको सही गाइड नहीं किया जाता, क्योंकि वो सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में ऐसा करते हैं। उसकी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला जो टॉपिक है इंटरनेट पर वो है वाईफाई के पासवर्ड को कैसे हैक किया जाता है। तो वो सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में आपको मिसगाइड करते हैं। मैं ये सारी ये डिवाइसेस जो इस टाइम लाया हूँ ये सारी मेरे अपनी ज़ाती इस्तेमाल में हैं, लेकिन ये उतार के नहीं लाया, ये स्पेयर पड़ी हुई थी, लेकिन ये सारी फंक्शनल है, सारी ओके हैं, ठीक है ये सारी। लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा डिवाइसेस हैं कि स्टैंड बाई आम हालात में भी इतनी डिवाइसेस मौजूद रहती हैं कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं यहाँ से उठा के लगा दूँ। ये डिवाइसेस दिखाने का आपको मकसद दोस्तों ये है कि आप ये यकीन कर सकें, आप मुझ पे यकीन कर सकें कि मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये ठीक है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, कोई आपसे चीट नहीं करूँगा। और आप ये समझ सकें कि वाकई मेरी ये फील्ड है, मेरा ये शोबा है या मेरा ये इंटरेस्ट है या मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, जो मैंने इतने पैसे खर्च किए हुए हैं अपने ज़ाती शौक़ की तस्कीन के खातिर ये सारा कुछ किया है। मुझे 5 से 7 साल हो गए हैं डायरेक्टली, बल्कि सॉरी 8 से 9 साल हो गए हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैं इस फील्ड के साथ अटैच हूँ, यानी कि इस शौक़ के साथ अटैच हूँ, इस इंटरेस्ट के साथ। इतनी देर से मैं ये डिवाइसेस ख़रीदता हूँ, उन पर तजर्बे करता हूँ और उसके बाद जो है वो जो डिवाइस अच्छी होती है अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाता भी हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे इस तरह की डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि इसकी क्या हकीकत है कि पासवर्ड टूट सकता है कि नहीं टूट सकता। ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा बहुत आपका माइंड बने, जहन बने कि यार ये बंदा जेन्युइन लगता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने बात लंबी कर दी। तो बात यह है दोस्तों कि इंटरनेट या राउटर या एक्सेस पॉइंट या वाईफाई की कोई भी डिवाइस जिस पर सिक्योरिटी पासवर्ड लगा होता है उसको तोड़ा जा सकता है बहुत ही कम केसेस में। वो केसेस कौन से हैं, किस तरीके से आप तोड़ सकते हैं, ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नहीं तोड़ा जा सकता। मोस्टली क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, मैं सबूत दूंगा, दलील दूंगा, लॉजिक दूंगा इसका। बिला वजह यानी कि आपको तंग करने नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया। और बिला वजह आप भी काइंडली जो है नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, रिसर्च करें पहले नेट से, फिर बात करें मेरे साथ आके। ये इतनी चीज़ें लाने का मकसद ही ये है कि थोड़ा बहुत आपको बिलीव हो। इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। अगर मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, आप मुझे कोई पैसे थोड़ी देते हैं, मैं यूट्यूब पर जो वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे पे नहीं करते तो फिर आपको हक नहीं बनता कि बिला वजह नेगेटिव कमेंट्स करें। तो बात शुरू करते हैं। बात यह है कि इंटरनेट की सिक्योरिटी को तोड़ा नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि आजकल जो सिक्योरिटी यूज़ होती है वो होती है WPA2 सिक्योरिटी। WPA2 सिक्योरिटी को किसी का बाप भी तोड़ नहीं सकता। WPA2 सिक्योरिटी को सिर्फ एक ही सूरत में तोड़ा जा सकता है दोस्तों। अगर मैं आपको वो बात बता दूं तो आप उस चीज़ की एहतियात कीजिएगा, तो वो भी नहीं टूट सकती। WPA2 सिक्योरिटी को तोड़ने का तरीका ये होता है कि कुछ डिक्शनरीज जो है मिलती हैं ऑनलाइन, जिनमें मशहूर वर्ब्स, फ्रेजेस या ऐसे वर्ड्स जो इंसान अपने दिमाग से ना वो डाल सकता है। जैसे मैं लिख दूं आई लव यू, कितना मशहूर वर्ड आई लव यू, या एप्पल या ऑरेंज, या एक मिसाल है कि लिख दूं कायद आज़म। एक एग्जांपल जो दुनिया की मशहूर चीज़ें हैं जो मैं ये सोचता हूँ कि याद रखने में आसान होगी, मैं इस तरह का पासवर्ड लगा लूँ। इस तरह क्या ना, फिर वो एक पूरी डिक्शनरी छापते हैं WPA सिक्योरिटी को क्रैक करने के लिए। फिर उस डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है अपने
डिवाइस को, ठीक है। उसके बाद जो है वो सारे जो कोड उस डिक्शनरी में मौजूद होते हैं वो बारी बारी सारे अप्लाई होते रहते हैं, जो लगेगा वो जो है वो बता देती है कि ये लग गया, ये है जी इसका पासवर्ड। तो दोस्तों ये चांस बिल्कुल 2% है क्रैक होने के। भला कैसे? फिर ये आप बेवकूफ़ डफर है ना कि आप इस तरह का पासवर्ड लगाते हैं। आप उसमें डिजिट्स मिक्स करें, कभी दुनिया की कोई ताकत वो तोड़ ही नहीं सकती। फिर ये लॉजिक होगा ना कि ये टूट सकता है। टूट इसलिए सकता है कि अगर आपने कोई मशहूर पासवर्ड लगाया हुआ हो। अगर आप मशहूर पासवर्ड ना लगाएं, यानी कि मशहूर वर्ड ना लगाएं, तो फिर कैसे टूटेगा, आप खुद ही सोचें। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है कि जी आपने एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल किया और साथ ही नहीं 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 नहीं, मशहूर भी आप लगा लें, उसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके लिए भी आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। एक कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ता है, और लिनक्स में एक बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए फिर आप वो डिक्शनरीज की मदद लेते हैं। वो जो डिक्शनरीज मुख्तलिफ डाउनलोड करते हैं, वो डिक्शनरीज में जो फ्रेज हैं, जो वर्ब्स हैं, जो नाउन है, जो आपने लगाए हुए हैं पासवर्ड के तौर पे, वो मैच करें या नहीं करें। यानी ये बड़ा लंबा तरीका है, ये भी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ज़रूर कि अगर वो देखिए, उसमें फिर गलती तो आपकी है। आप क्यों मशहूर चीज़ लगा रहे हैं कि आप लिख लें जी पाकिस्तान, कायदे आज़म, या कोई भी ऐसी मशहूर चीज़, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इस तरह की मशहूर चीज़ जो कि आम तौर पे इजीली गैस की जा सकती है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखते तो नामुमकिन है आपका WPA2 सिक्योरिटी हैक करना। लेकिन पहले हैक हो जाती थी चीज़ें, पहले हैक हो जाती थी, लेकिन वो भी किस सूरत में, वो मैं आपको तफसील से गाइड करता हूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि दोस्तों पासवर्ड जब भी आप लगाएं ना, बीच में डिजिट्स मिक्स करें। दुनिया की कोई ताकत डिजिट्स और लेटर मिक्सर पासवर्ड को नहीं तोड़ सकती। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मसलन मेरा नाम असद है, अगर मैं चले ठीक है मैं याद रखने के लिए असद ही लगाता हूँ, तो मैं साथ में डायल लिखूँ असद 12591, एक मिसाल है। अगर इस तरह का मेरा पासवर्ड होगा जिसमें डिजिट्स भी होंगे और लेटर्स भी होंगे, उसको तोड़ना नामुमकिन है। कोई दुनिया की ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी होगी जो इतना गैस कर सके, ठीक है। या कोई ऐसा और जब आप बिल्कुल कोई यानी फ्रेज या वर्ब या नाउन यूज़ ही ना करें, या ऐसे कर लें 1x2WYUE2, एक मिसाल दे रहा हूँ, लेटर्स और डिजिट्स मिक्स हो गए, नामुमकिन तोड़ना है इसको भी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्ले स्टोर पे टोपी ड्रामा शुरू हुआ है कि जी प्ले स्टोर से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और पासवर्ड हासिल करें या तोड़ लें, इसका क्या चक्कर है, इसका भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात तो ये है कि प्ले स्टोर पर जो मौजूद हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर जो पासवर्ड तोड़ने का कह रहे हैं, वो 95% जो फेक हैं, ठीक है। 5% जो ओरिजिनल हैं वो ओरिजिनल है, लेकिन वही बात आधी सच और आधी बात झूठ। वो ऐसा सबसे ख़तरनाक सच होता है, या कह लें कि सबसे ख़तरनाक बात वो होती है जो आधी झूठ पर मुश्तमिल हो, आधी सच पर। उसमें पता क्या करते हैं वो कहते हैं कि पासवर्ड टूटता है बिल्कुल, लेकिन वो WEP टूटता है। WEP एक पुराना पासवर्ड होता था दोस्तों, आज से 10 साल पहले जब नई नई वायरलेस डिवाइसेस आई थी ना, तो तब WEP पासवर्ड की जो टाइप अब लगाई जाती थी, ठीक है जी, WEP। उसके बाद जब देखा कि जी तो इसका तोड़ निकल आया है, तो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, या राउटर बनाने वाली, जो एक्सेस पॉइंट बनाने वाली, जो या वायरलेस डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज हैं, वो सर पकड़ के बैठ गई, यार ये तो तोड़ आ गया, इसका क्या करें। ये 10 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि यार कोई नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए जो इम्प्रूव्ड हो, जो तोड़ना नामुमकिन हो। उन्होंने फिर WEP को ख़त्म करके WPA पे आ गए। WPA एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये अगर आप कहेंगे जी डिटेल में बताओ WPA और WEP में क्या सिस्टम है, सॉरी क्या फ़र्क है, तो ये एक लंबी बहस है, बाद में बताऊंगा कभी आपको इंशाल्लाह। और WPA आ गया जी। WPA भी बहुत मेहनत करके तोड़ लिया जाता था, लेकिन वो उसको तोड़ना मुश्किल था WPA को। फिर उन्होंने WPA2 नाम का एक और सिक्योरिटी सिस्टम निकाला जो कि राउटर्स और एक्सेस पॉइंट्स या वायरलेस डिवाइसेस को लगाया जाता था। तो WPA2 सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज़्यादा यानी शानदार तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया, वो इतना ज़्यादा यानी कि फुली और कंप्लीटेड सिक्योरिटी सिस्टम था, और अभी भी है कि सारी दुनिया हैरान रह गई। और अभी सारी जो बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग सेक्टर है वो WPA2 सिक्योरिटी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा कि जो US सिक्योरिटी फोर्सेस है, यानी कि जो अमेरिकन की जो आर्मी है, अमेरिकन आर्मी है या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी अपना जो डाटा है वो WPA2 सिक्योरिटी सिस्टम के तहत इंक्रिप्ट करके एक दूसरे को सेंड रिसीव करते हैं। आपको पता है ना उनका कितना वो कॉम्प्लिकेटेड और वो कह लें सेंसिटिव मैटर होता है
कि वो बड़ी इस चीज़ में टेंशन लेते हैं। अगर ये WPA सिक्योरिटी में कोई डाउट होता या कह लें कि कोई इसमें शक होती कि ये क्रैक हो सकती है, तो वो कभी भी इसको यूज़ ना करते। इसको क्रैक करना नामुमकिन है तकरीबन। अगर क्रैक किया जाता है तो वो वही वाला केस जो मैंने बताया कि जो वो मुख्तलिफ डिक्शनरीज जो डाउनलोड की जाती हैं, फिर वो लफ्ज़ मिलाए जाते हैं कि अगर उसमें कोई लफ्ज़ मिल जाए, वो भी इतना आसान नहीं है। वो ये नहीं है कि आप मुंह उठा के एक मोबाइल फ़ोन लें, मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके बाद आपने जी WPA2 सिक्योरिटी सिस्टम क्रैक कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी आपको काफ़ी वसाइल चाहिए, टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। वो भी तब फिर क्रैक होगा जब उसका पासवर्ड उस बंदे ने बिल्कुल वीक लगाया हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? लेटर्स और डिजिट्स का मिक्सचर, यानी कि ABC के वर्ड्स लेटर्स और डिजिट्स यानी 1 2 3 इन दोनों को मिक्स करके आपस में जो है वो एक पासवर्ड बना लिया जाए, फिर नामुमकिन है। बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, जो आप जीमेल वगैरह फेसबुक का पासवर्ड यूज़ करते हैं वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन करें। कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं क्रैक होगा, कभी नहीं हैक होगा। बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं या बड़े बड़े अदारे हैं या जीमेल या फेसबुक, वो भी यही आपने अपने जो सार्फिन से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जब भी पासवर्ड बनाएं तो उनको इस तरह बनाएं कि लेटर्स और डिजिट्स का मिक्सचर हो, यानी कि अमेज़ा हो दोनों का, लेटर्स और मिक्सचर उसका लेटर्स और डिजिट्स का, ठीक है। और जो मेरी वीडियोस आ रही हैं पिछले कई दिनों से, ये लाइव आ रही हैं। बिल्कुल लाइव का मतलब ये है मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा। अगर कोई गलती हो रही है तो वो साथ में आपको जा रही है, ताकि ये मैंने इसलिए ये सारा कुछ किया ताकि मेरे इंप्रेशन जो है नेचुरल रहे, वीडियो नेचुरल रहे, कोई रीटेक ना हो। क्योंकि रीटेक से या एडिटिंग से जो वीडियो का मज़ा ख़राब हो जाता है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसलिए कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं कई वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो कह लें कि उर्दू या इंग्लिश की तो ट्रेनिंग दे नहीं रहा, मैं तो आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ। इसलिए गलत अगर कोई उर्दू का लफ्ज़ निकल जाता है मुंह से या इंग्लिश का वर्ड, तो माफ़ कर दिया करें और नेगेटिव कमेंट्स ना दिया करें काइंडली। हाँ, बता ज़रूर दिया करें कि ये आपका वर्ड गलत है, लेकिन साथ में गाली लिखना ज़रूरी नहीं होता। गाली लिख के क्यों बताते हो यार, वैसे ही बता दिया करो। कसम से बड़ी खुशी होती है जब मेरा कोई लफ्ज़ ठीक करवाता है। एक भाई ने मुझे कहा, कहता है टेक्नोलॉजी को आप गलत पढ़ते हो, तो मैंने ठीक कर लिया। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। तो हाँ, एक मैं लफ्ज़ यूज़ करता था यूट्यूब। एक बार मैंने गलती से यूट्यूब कह दिया, गलती से जल्दी में। वैसे तो मुझे भी पता है ट्यूब होता है, तो उसने मुझे करेक्ट करवाया कि यूट्यूब भाई। तो मुझे कोई इसमें यानी कि गुस्सा या गिला नहीं हुआ, लेकिन उसने प्यार से कहा, मैंने मान लिया। लेकिन ये साथ में गाली लिख के कहना कि यार ये गलत तुम लफ्ज़ बोल रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल गाली के बगैर भी मैं समझ लूँगा आपकी बात और मान लूँगा यार। तो अब बात हो रही थी WPA2 सिक्योरिटी की, तो WPA2 सिक्योरिटी तोड़ना नामुमकिन है। तो अब क्या आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि यार क्या पता जो उनके मोडेम या राउटर है उन पे WEP अभी भी यूज़ हो रही हो तो हम वो तोड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पिछले 5-6 साल से सारे जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं जिनकी वायरलेस डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, राउटर्स या मोडेम्स या कोई भी ऐसी चीज़, उन्होंने WEP सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया है तकरीबन। अब वो सारे WPA2 सिक्योरिटी को जो है वो अपने डिवाइसेस में डालते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें पहले से मौजूद होती है WPA2 सिक्योरिटी। तो इसलिए अब ये बातें भूल जाएं, कोई किसी का पासवर्ड हैक नहीं होता। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि किसी इंसान में अगर इतना टैलेंट है तो मेरे घर पे आ जाए, मैं अपने घर का एड्रेस दूंगा, मुझे WPA2 सिक्योरिटी कोई हैक करके दिखाए, मैं उसको मुंह मांगा नाम दूंगा। मोबाइल फ़ोन को तो गोली मारो, मोबाइल फ़ोन तो चले बहुत छोटी चीज़ है, वो अपने जोन से मर्जी वो सिस्टम ले आए उठा के। मैं अपने घर का एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे आए, मैं लाइव उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, यूट्यूब पे डालूंगा और दिखाऊंगा कि वो कैसे हैक करता हूँ। लाइव उसको पैसे दूंगा, इनाम दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा उसको इनाम के तौर पे जो WPA2 सिक्योरिटी हैक करे। या मुझे नेट पे सबके सामने कमेंट्स में बता दे तरीका WPA2 सिक्योरिटी हैक करने का, मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। कमाल बातें करते हो यार। WPA2 सिक्योरिटी नामुमकिन है हैक करना। जितने ऐप्स बन रहे हैं ये सिर्फ व्यू लेने के लिए, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे। आप भी एमी बातों में लग पड़ते हैं। कोई एक बंदा मुझे बताए कभी जो है इस तरह के एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं कभी हैक हुई किसी की आज तक? अगर हैक हुई भी होगी वो आज से कुछ साल पहले, या जो गलती से वो यूज़ कर रहा था WPA2 नहीं हैक होती,
वो बातें खत्म होगी, पुराने दौर की बातें हैं। जैसे आप कहेंगे नोकिया का 7210 या 6610 फोन अभी मुझे मिल जाए, या 1110 फोन या 1100 मिल जाए, वो तो नहीं मिलेगा, अब तो वो खत्म हो गए, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जीरो हो गए। तो इसी तरह WEP सिक्योरिटी भी जीरो होगी, जो टूट जाती थी अब नहीं टूटती। अब जो चीजें हैं, जो सिक्योरिटी है वो नहीं टूटती। ये मेरी बात आप दिमाग में बिठा लो यार, जेहन में बिठा लो। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्यारे भाइयों? कोई प्रोडक्टिव काम करो, कोई क्रिएटिव काम करो, जिससे मुल्क को फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो, आपको फायदा हो, आपकी फैमिली को फायदा हो। इन चक्करों में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस आपसे करता हूं कि मुझे कोई लालच नहीं है आपसे कि ये नामुमकिन है, नहीं टूटती यार, ना अपना टाइम वेस्ट करो यार प्लीज। ये सारी डिवाइसेस दिखाने का मकसद ये है कि यार मैं इस फील्ड से अटैच हूँ पिछले 8-9 साल से। अगर ये टूटती होती सबसे पहले मुझे पता होता है। देखिए मैंने कितना पैसा लगाया हुआ है इन डिवाइसेस पे, ये है, ये है, ये है, ये अलग अलग सारी डिवाइसेस हैं। अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये कौन सी डिवाइसेस है, इतना टाइम नहीं है, वीडियो इस बारे में नहीं है, ये सिर्फ इसलिए रखी हुई है। मैं कभी फिर बाद में बताऊंगा कि ये कौन सी डिवाइसेस मुख्तलिफ किस काम के लिए होती हैं। तो मुझ पे यकीन करें, इन चीज़ों से बचें, इन चक्करों में ना पड़ें। कोई एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें कि जिसमें कहा गया हो कि आप सिक्योरिटी तोड़ लेंगे, वाईफाई को हैक कर लेंगे, नामुमकिन है। मैं लाख रुपए का नाम का ऐलान करता हूं कि जो तोड़ ले मुझे भी बता दे, मुझसे 1 लाख रुपया भी दे दे, ले ले, और मुझे भी आके सिखा दे, ठीक है? अपना टाइम ना वेस्ट करो। ये मैंने वीडियो तंग आके मजबूर होके बनाई है, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स, आधे कमेंट्स कह लें कि ये होते हैं कि वाईफाई की सिक्योरिटी को कैसे तोड़ा जाता है, वाईफाई के कोड को कैसे हैक किया जाता है, और आधे कमेंट्स होते हैं कि फेसबुक की आईडी को हैक करने का तरीका बता दो। कमाल है यार, मैंने वो कल वीडियो बना दी है फेसबुक की आईडी को हैक करने पर, वो उसमें मैंने सारा तफसील से बताया। तो एक भाई ने मुझे कहा है वो तो मार्क जकरबर्ग की भी आईडी जो हैक हो गई थी, जो फेसबुक के वो है आनर। दोस्तों आई डोंट नो, मैंने नहीं ये तस्दीक की इस बात की कि वाकई हो गई थी, उसने भी ऑफिशियल इस चीज़ को नहीं माना, ये वैसी अफवाह है। चले हो गई थी, माना मैंने हो गई थी। दोस्तों जिस बंदे ने की होगी इस बड़े लेवल पे जाके, उसने करोड़ों अरबों रुपए के वसाइल लगाए होंगे, फिर हुई होगी, मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होगी, लोगों के बड़े बड़े दिमाग इन्वॉल्व होंगे। इस छोटे लेवल पे वो हैक नहीं हुई होगी। मैं बात कर रहा हूँ छोटे लेवल पे। आप पाकिस्तान में बैठ के एक छोटे से कंप्यूटर से और छोटे से मोबाइल से थोड़ी हैक कर सकते हैं वो तो फिर इस तरह वो जूलियन असांज नाम का एक बंदा था, विकी लीक्स वाला, उसने पूरी जो अमेरिका को कह ले के मुश्किल में डाल दिया था। आपको पता है वो जूलियन असांज का जो किस्सा था, विकी लीक्स वाला, उसने अमेरिका के जो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिक्योरिटी सिस्टम थे उनको क्रैक करके, उनको तोड़ के, उसमें से अमेरिका की जो खुफिया मालूमात थी वो निकाल के जो है वो वेबसाइट पर डाल दी थी। जो मर्जी आके देखे, पढ़े, मौजे करे। तो ये वो तो ऐसे वाक़यात होते हैं दुनिया में, वो इक्का दुक्का होते हैं, ऐसे रूटीन की बातें नहीं होती। उसमें वो पूरी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, बड़े बड़े ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं। वो एक बंदे का काम नहीं होता, वो पूरा टीम वर्क होता है, और उसमें करोड़ों रुपए के वसाइल इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है? तो एक आध बंदे की मिसाल की बात नहीं करते, ओवरऑल में बात करते हैं, ओवरऑल मैटर्स को देखते हैं। जितना मुमकिन है इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ का जो ख्याल है वो दिमाग से निकाल दें। आइए अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि वो सिक्योरिटी कौन कौन सी जो है आजकल के मोडेम्स में आ रही हैं, और आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है ताकि आपका बिल्कुल जो है आईडी हैक होने का, सॉरी जो आपका पासवर्ड हैक होने का वो जो खतरा है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए आइए मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेके जाता हूँ और थोड़ा आपको गाइड करता हूँ मजीद, और वो भी पिटसेल के मोडेम पे, क्योंकि मुझे पता है पिटसेल का मोडेम ही सारा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। तो पिटसेल के मोडेम पे आपने वो सिक्योरिटी कौन सी सिलेक्ट करनी है। चलिए आइए। दोस्तों ये देखिए, ये है एक पिटसेल का मोडेम। आजकल यही मोडेम जो है पूरा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत तब्दीली होगी या थोड़ा बहुत लेआउट का चेंज होगा, लेकिन कह लें बेसिक कंसेप्ट दोस्तों एक है। लकीर के फकीर ना बना करें यार, बेसिक कंसेप्ट समझ लिया करें बस, बाकी फिर वो अप्लाई करें। अभी कई ने मुझे कहना है हमारा तो मोडेम और तरह का है, हमारी जो लेआउट और शक्ल सूरत आ रही है वो तो और तरह की आ रही है। ये आप खुद ही आप यानी समझ लें, और उसके बाद जो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो दुनिया के जोन से मर्जी मोडेम में आप कर लें। ये देखें दोस्तों, ये लिखा हुआ है नेटवर्क ऑथेंटिफिकेशन। ये कहाँ पे आएगा? सिक्योरिटी में जाके। ये देखिए सिक्योरिटी को क्लिक किया, ये आ गया जी नेटवर्क ऑथेंटिकेशन। ये होती है वो
की या कोड या वो टाइप, यहाँ पर आपने दोस्तों सेलेक्ट करना WPA2 या WPA2 PSK, ठीक है। यानी WPA2 जो सिक्योरिटी है PSK ये हैक नहीं होती, ठीक है। ये यहाँ पे वो की दे देनी है आपने, उसके बाद सेव कर देना है। दुनिया की कोई ताकत फिर आपका WPA2 जो है वो हैक नहीं कर सकती। लेकिन इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है, आप बेशक WPA भी कर लें वो भी हैक नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कह लें कि लोहे तोड़ काम करना चाहते हैं तो फिर WPA2 PSK कर लें। दुनिया की कोई ताकत इसको हैक या क्रैक नहीं कर सकती, कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं बना। सब बकवास करते हैं, एमी मिस गाइड आपको कर रहे हैं। मैंने तो अब कहा है कि जिस बंदे को ज़्यादा शौक हो कि जी वो हैक कर सकता है तो मुझसे पैसे ले ले, 1 लाख रुपया नाम ले ले मुझसे। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए करूँगा, आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो बस ये थी सारी बातें। तो दोस्तों मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। मेरी तरफ करे कैमरा। दोस्तों मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें गूगल प्लस के पेज पर फॉलो करें, क्योंकि गूगल प्लस पर हम आपके लिए कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ नई टिप्स, ऐसी टिप्स जो हम यूट्यूब के चैनल पर नहीं रखेंगे और गूगल प्लस पर ही रखेंगे। गूगल प्लस का लिंक लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन के एंड पर जाएं, वहाँ पर गूगल प्लस का लिंक पड़ा होगा, आप उस पर क्लिक करें और आप पहुंच जाएंगे गूगल प्लस के पेज पर। वहाँ पर हमें जाकर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं था असद अली, आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।